जय हिंद दोस्तों। आज जो यह वीडियो है क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए है जिनका परीक्षा फरवरी 2027 में होने वाला है। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कितना दिन से ही कि मैथ का क्यों नहीं सारा जितना चैप्टर है हर एक चैप्टर को एकदम टॉपिक वाइज आराम से बना के वीडियो छोटा छोटा स्टेप करके हम आप लोग के पास भेजें और आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा और आप लोग सीख जाए। एक एक क्वेश्चन मैथ में इजी तरीका से बता देंगे आपको, और आपको एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते चलते हैं। सबसे पहला आज चैप्टर लेंगे वास्तविक संख्या, और आज से जितना भी वीडियो आएगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल स्टडी हो, या हिंदी हो, या संस्कृत हो, ऑल सब्जेक्ट का हम आप लोग को छोटा छोटा वीडियो आपको सिखाएंगे। और आप हमारे इस इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए ठीक है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग वास्तविक संख्या, तो देखिए वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना क्या है। वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना रहता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 सभी में पढ़े होंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में वही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक इत्यादि संख्या के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सारा संख्या को एक बार आराम से समझा देंगे और उनका खेलना सिखा देंगे, कैसे संख्याओं से खेला जाता है। तो आज हम संख्या पद्धति को नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। चलिए दूसरा वीडियो आपको दूसरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आज यह आपको हम सिखाने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य प्रश्नों को सिद्ध करने में हमारी सहायता करता है। यह गणितज्ञों के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है, और हमारे पास जो भी वीडियो आता है या जो कोई भी सिद्ध किया हुआ कथन आता है, सबसे पहले गणितज्ञ लोग का एक टीम बैठता है और उसको प्रूव करता है, तभी हम लोग के बीच आता है। तो इसको पहले गणितज्ञों ने सिद्ध कर दिया है, और इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सिर्फ हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं। मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सिर्फ मौसा ज्ञात कर सकते हैं। 2022 में पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स किसे प्रकलित करने की व्यवस्था है, तो सिर्फ मौसा। क्या मौसा? तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, और अगले वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सिखाएंगे। छोटा छोटा टॉपिक आपको हम लाते रहेंगे और आपका बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। हम आपको छोटा छोटा संख्या लेंगे और छोटा छोटा संख्या के माध्यम से आपको बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप बनाने लगिएगा। तो डेली बने रहिएगा, प्रतिदिन आप लोग के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको हम बता दिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य प्रश्नों को सिद्ध करने में हमारी सहायता करती है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। देखिए हम एक उदाहरण लिए कि 20 और 45 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। देखिए 20 और 45 का मौसा यानी महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और 20 और 45 में हमको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 20 और 45 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 45। तो 45 को मान लेंगे ए, और 20 है छोटा, तो छोटा संख्या को मान लेंगे बी। तो अब हम लिखेंगे ए बराबर 45 और बी बराबर 20। एग्जाम में कैसे लिखा जाता है जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे, तो देखिए लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही बना रहे हैं, इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा बी है, और बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा बी है, और बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम चलिए दोस्तों ए का वैल्यू हम क्या माने हैं? 45। तो ए के जगह हम दे देंगे 45, और बी के जगह हम क्या देंगे? 20, क्योंकि बी का वैल्यू माने हैं 20।
अब आप समझना है दोस्तों कि आपका तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों क्यू और आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और देखिए बी और क्यू हमेशा गुणा के संबंध में है। बी और क्यू जब भी कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे बी और क्यू बीच में डॉट रहे फिर भी समझिएगा गुणा के संबंध में है, अगर नहीं भी रहे फिर भी समझिएगा कोई चिन्ह नहीं है फिर भी समझिएगा गुणा के संबंध में है। तो बी और क्यू गुणा के संबंध में है, लेकिन क्यू और आर का वैल्यू नहीं पता है। तो सर हम क्यू और आर का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो ऐसे पता करेंगे कि 20 से 45 में यानी बी से ए में भाग दे देंगे तो हमको क्यू और आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे, तो बी का वैल्यू 20 है और ए का वैल्यू 45, यानी छोटा बड़ा से बड़ा वाला में भाग दे देंगे जिससे हमको क्यू और आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 20 दूनी 40 और जहाँ मरतबे हम लगाए हैं वही हो जाता है क्यू, और जो शेषफल बचता है यानी कि 5, शेषफल क्या बचा है 5, तो जिससे हम लगाए हैं जहाँ मरतबे वही हो जाता है हमारा क्यू। तो 20 दूनी 40 यानी 2 मरतबे लगाए हैं तो क्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और शेषफल यानी 5, आर 45 में से 40 घटाए यानी शेषफल 5 बचा है, यानी आर का वैल्यू हो गया 5। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों कि आर जो है रिमाइंडर शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं है क्योंकि शेषफल 5 है, तो यहाँ लिख देंगे आर बराबर नॉट 0। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, जहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा वहाँ पर हमारा मौसम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप और लेंगे। अब देखेंगे इस 45 और 20 का कहानी तो खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे कि हमको फिर से ए और बी लेना है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 20 है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम ए मान लेंगे, अपना मन से मान लेंगे, किसी के अति से नहीं मानना है। जो सबसे बड़ा रहेगा यहाँ पे उसको हम 20 मान लेंगे। अब देखिए ए माना, ए तो हमारा निकल गया, जो सबसे बड़ा वो ए हो गया 20। अब इसमें छोटा कौन है? 5, तो 5 को हम मान लेंगे बी। और फिर से हम जब नया ए और बी लिए हैं तो फिर से हमको नया और क्यू और आर चाहिए। तो देखिए हमारा क्यू कैसे मिलेगा? तो छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में हम भाग देंगे। तो 5 से 20 में भाग देंगे दोस्तों, तो 5 चौका 20 और हमारा शेषफल हो गया 0, यानी कि हमारा मौसम निकल गया है। जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा मौसम निकल गया। तो 4 मरतबे लगा है, जितना मरतबे लगाता है वही होता है क्यू का वैल्यू, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और शेषफल हमारा 0 आया है तो इसलिए देंगे 0, तो लिख देंगे आर बराबर 0। अब जब शेषफल हमारा 0 हो गया तो मेरा स्टेप पूरा हो गया, अब मेरा मौसम निकल गया है। तो लिखेंगे अतः 20 और 45 का मौसम किससे कटा है? 5 से। लिखेंगे 20 और 45 का मौसम 5 से। तो इस तरह से दोस्तों आपको हम 20 और 45 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक छोटा सा संख्या लेके ज्ञात किया है। आप चैप्टर का क्वेश्चन बना के देखिएगा, इसी पैटर्न पर आपका एक को रत्ती दिक्कत नहीं होगा, सारा बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो मिलेगा आपको।